Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। शहरी क्षेत्र में संचालित अवैध लॉटरी के बड़े कारोबार पर पुलिस ने दी दबिश। पंजाबी मोहल्ला से मदन वर्णवाल के घर से भारी संख्या में लॉटरी टिकट किया जब्त, 5 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह सदर प्रखंड कार्यालय में हंगामेदार रहा मनरेगा का जन सुनवाई कार्यक्रम। प्रमुख और मुखिया संघ के अध्यक्ष के बीच हुई जमकर बहसबाजी। रन फॉर ड्रग्स फ्री झारखंड मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। नशा मुक्ति को लेकर जागरूक होने की गई अपील। सदर प्रखंड के सीतलपुर के दर्जनों कार्डधारी ने डीलर के खिलाफ किया प्रदर्शन। समय पर राशन नहीं देने का लगाया आरोप। गिरिडीह जिले में अवैध रूप से लॉटरी का धंधा संचालित कर आम लोगों को ठगने के एक बड़े गिरोह पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस के द्वारा धंधे में संलिप्त 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही करीब 14 से 15 लाख मूल्य के लॉटरी के टिकट को बरामद किया गया। इस बाबत बुधवार को पबरवाडार स्थित अपने कार्यालय से एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ला में अवैध रूप से लॉटरी टिकट की खरीद बिक्री होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर नगर थाना और मुफस्सिल थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी की गई। इस दौरान मदन वर्णवाल के आवास से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार धंधेबाजों में पंजाबी मोहल्ला निवासी अनिल कुमार, अभिषेक कुमार, आदित्य दास, झरियागादी निवासी मोहम्मद इम्तियाज अंसारी और दरियाडीह निवासी तालिब खान शामिल हैं। एसपी ने बताया कि छापेमारी के दरमियान मौके से काफी संख्या में लॉटरी के बंडल बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जब्त टिकट का मूल्य 14 लाख से अधिक है। बेरोजगारी के कगार सामने देखिएगा। पिछले कुछ दिनों से यह सूचना मिल रही थी कि गिरिडीह जिले में शहरी थाना क्षेत्र और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कुछ युवकों के द्वारा अवैध रूप से लॉटरी का कारोबार किया जा रहा है, जिसमें कि भोले भाले युवकों को दुगने पैसा कमाने का लालच देकर, उनको झांसा देकर अवैध रूप से लॉटरी का संचालन किया जा रहा है। इसी सूचना पर थाना प्रभारी टाउन शैलेश के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में मुफस्सिल थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारी भी शामिल थे और सूचना के आधार पर शहर के पंजाबी मोहल्ला से बहुत बड़ी खेप में लॉटरी बरामद की गई है, जिसका कुल अनुमानित मूल्य लगभग 14 से 15 लाख रुपए है और इसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। छापेमारी दल में नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पुलिस अवर निरीक्षक गोविंद कुमार, सत्येंद्र पाल, विक्रम कुमार सिंह, नरेश उराव, मोहम्मद साहिद अंसारी, आरची बच्चन कुमार आदि शामिल थे। सेहरा बांधकर नई कार से दुल्हनिया लाने निकले दूल्हे व बारात में शामिल लोग बेहद ही खुशनुमे माहौल में दुल्हन की घर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक एक ऐसी घटना हो गई कि सारे लोग सहम गए। दरअसल
दूल्हे की फूलों से सजी कार अचानक से धधक उठी। घटना गिरिडीह जिले के तीसरी थाना इलाके की है। बताया जाता है कि मंगलवार की रात थाना क्षेत्र की सटनाल निवासी मोहम्मद अयूब के पुत्र मोहम्मद गुलाम की बारात घोरथंबा ओपी क्षेत्र के कुबड़ी गांव जा रही थी। दूल्हा पूरी बारात लेकर अपनी दुल्हनिया को लाने के लिए निकला ही था कि इसी बीच बारातियों के काफिले के बीच दूल्हे की कार धू धू कर चलने लगी। हालांकि कार में सवार लोग आग लगने की घटना से अनजान थे। तभी दूसरे वाहन में सवार लोगों ने आग को देखा तो हल्ला किया और कार को तीसरी पुल के पास रुकवाया। कार रुकने के बाद अंदर बैठे लोगों को भी आग लगने का एहसास हुआ, जिसके बाद सभी ने दौड़कर कार में बैठे लोगों को निकाला। मिली जानकारी के अनुसार कार में ड्राइवर और दूल्हा समेत कुल 5 लोग सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं लोगों के निकलने के दौरान आग ने विकराल रूप ले लिया और कार के अंदर रखे पटाखे उड़ने लगे। इसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोगों को लगा कि कोई बारात जा रही है, लेकिन धीरे धीरे कार के पुर्जे, टायर वगैरह भी ब्लास्ट होने लगे, जिसके बाद आसपास के लोग घरों से निकल गए। घटना में दूल्हा और एक बच्चे को मामूली रूप से झुलसने की बात सामने आई है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने तीसरी पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस इंस्पेक्टर पास्कल टोपो, थाना प्रभारी संजय नायक, एसआई नंदजी राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सड़क के दोनों ओर से आने जाने वाली वाहनों को तत्काल जलती कार से दूर ले गए। वहीं पुलिस ने अग्निशमन वाहन को बुलाया, जिसके बाद खोरी महुआ से पहुंचे दमकल की टीम ने आग बुझाया। हालांकि तब तक वाहन पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। बताया गया कि वाहन हुंडई कंपनी की वर्ना कार थी, जो 1 महीने पहले ही खरीदी गई थी, जिसे गिरिडीह से किराए पर लाया गया था। बताया जाता है कि उक्त वाहन में एप्पल का आईफोन और दूल्हे के लिए जा रहे जेवरात भी थे, जो वाहन के साथ जलकर खाक हो गए। पुलिस ने कार को जेसीबी के सहारे उठवाकर सड़क के किनारे रखवा दिया है और आगे की प्रक्रिया की जा रही है। बता दें कि समय रहते लोगों की नजर कार पर पड़ गई, वरना बड़ी जानहानि हो सकती थी। गाड़ी उधर कहाँ निकलना पार्क किया ना। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के भंडारों से 25 जून को एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरिडीह पुलिस ने बुधवार को बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही नाबालिग बच्ची को भी पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। पुलिस ने गिरोह में शामिल एक अन्य सदस्य को छपरिया गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त में सरोज कुमार लालदेव, सुनील लालदेव, त्रिपुरारी लालदेव शामिल है। इस संबंध में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि 25 जून को डुमरी थाना में सूचना मिली कि भंडारों से 2 लोग साधु का रूप धारण कर एक बच्ची को बहला फुसलाकर बेचने ले जा रहे हैं।
सूचना मिलते ही एक टीम गठित की गई। विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न तकनीकों के माध्यम से उक्त बच्ची और गिरोह को बस स्टैंड से पकड़ा। टीम में पुलिस अवर निरीक्षक गोपाल कृष्ण, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, मनोज कुमार, सुखसागर सिंह चौधरी आदि जवान शामिल थे। सर, हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ युवक जो है यहाँ की एक बच्ची, नाबालिग बच्ची को बहला फुसला करके और कुछ उनको गलत ढंग से प्रलोभन दे करके यहाँ से दूसरे राज्य में ले जा करके उसके साथ कुछ गलत कार्य करने की योजना बनाई हुई थी। इसी सूचना पर एक टीम का भी गठन किया गया था और इस टीम के द्वारा छापामारी कर उसमें से जो लड़की का बयान था और उसके परिजनों का बयान था, उसके आधार पर कुछ युवकों की गिरफ्तारी की गई है। अभी उनसे पूछताछ भी चल रही है और इसमें एक बड़े रैकेट के खुलासा होने की संभावना बड़ी है कि किस प्रकार से ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उसका प्रयास किया गया, परंतु पुलिस ने सही समय पर जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी कर ली है और उन्होंने कन्फेस भी किया है कि वो बच्ची को भोले भाले मतलब वो प्रलोभन देकर, चॉकलेट खिलाकर और कुछ अन्य प्रलोभन देकर के उसको इस राज्य से दूसरे राज्य ले जा करके गलत नियत से उसके साथ कुछ भी अब्यूजिंग कर सकते थे। और इसमें जो गिरफ्तारी हुई है इसके संबंध में आगे आपको प्रेस रिलीज के माध्यम से और बाकी डिटेल्स दी जाएगी। सर, कहाँ से गिरफ्तारी हुई? ये मैं आपको बस प्रेस रिलीज में बस डिटेल्स करूँगा। गिरिडीह से ही गिरफ्तारी हुई। सर, शहरी क्षेत्र में जो आभूषण व्यवसायी के साथ लूटकांड हुआ उस पर हाँ, ये भी हाल के दिनों में कुछ लूटकांड की घटनाएं और मतलब लूटकांड तो अभी एक दो हुए हैं, बट चोरी की भी घटनाएं कुछ बड़ी है। तो आपको पहले से भी पता है कि शहर में कोड़ा गिरोह जो था वो सक्रिय हुआ था और पुलिस ने उसको जमुआ थाना क्षेत्र से गिरफ्तार करके भेजा था। हाल के दिनों में कुछ एक गिरोह सक्रिय होने की सूचना मिली है, पुलिस लगातार उस पर काम कर रही है और पुलिस को कुछ अहम सुराग भी मिले हैं और शीघ्र ही जो वो लूटकांड हुआ है उसका भी खुलासा कर लिया जाएगा और उसमें भी जो है उनकी गिरफ्तारी करके उसको जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और साथ ही शहर में भी जो घटनाएं चोरी की हुई उसमें भी पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं, इसके आगे की कार्रवाई चल रही है। गिरिडीह स्थित सदर प्रखंड सभागार में बुधवार को आयोजित मनरेगा जन सुनवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान प्रमुख पूनम देवी और मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष भागीरथ मंडल के बीच जमकर बहसबाजी हुई। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को देख लेने तक की बात कह डाली। हालांकि बाद में प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत करवाया और जन सुनवाई कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष 2020 से लेकर 2023 तक 3 वर्षों के कार्यकाल का लेखा जोखा जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान देखा गया। जन सुनवाई कार्यक्रम में पंचायत में मनरेगा द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन और उसके उपयोगिता पर चर्चा की गई। इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक ने कहा कि सभी योजनाओं के बारे में जन सुनवाई कार्यक्रम दौरान चर्चा की गई। जन सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला परियोजना पदाधिकारी पंकज कुमार ने किया। वहीं कार्यक्रम में उप प्रमुख कुमार सौरभ, हलदर महतो, लोकपाल तमन्ना प्रवीण, जिला परिषद के सदस्य, मुखिया, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, कर्मचारी, महिला स्वयं सहायता समूह की महिला और अन्य लोग शामिल थे। चलिए
और छोड़ दीजिए, निकलिए, बाहर चलिए, बाहर निकलिए, मैडम बाहर आइए, ऐसे और आप बाहर निकल, बाहर आइए, छोड़िए, आइए डीसी चलते, बंद करिए, नहीं होगा, बात ऐसा है, बंद कर दीजिए, नहीं होगा, बंद कर दीजिए, बंद करिए, बंद कर दीजिए, चलो मैडम हटिए, आप अभी कार्यकारी एजेंसी के पास हैं, ये पैनल है। आप हैं पंचायत के कार्यकारी, आपके कार्यों का मूल्यांकन, पहले मेरा बात तो सुनिए, उसके बाद आप बोलिएगा। पंचायत के कार्यकारी आप हैं, आपने जो काम किया वो कार्यों का मूल्यांकन किया जा रहा है। जो चीज यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, जो चीज समझ में नहीं आएगा उसको बार बार पूछे जाएंगे। प्रखंड के यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, वो वहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। बीच में आप क्यों जोर से बोल रहे हैं? इसलिए बोला, सुनिए मेरी बात, हमने ये बोला कि जो खेत जहाँ बनवाए वो अपना 50 बोल लीजिए। नंबर 2 आप इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की ओर से आपको जो सवाल पूछा जाएगा आप नहीं करेंगे, आप कार्यकारी नहीं है, आप ये जान लीजिए। आप इंप्लीमेंटिंग है, अगर कहीं पर अगर लग रहा है जूरी को, आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। और ये इस तरह से उत्तेजित, इस तरह से हमारी भाषा में नहीं होगा, हम सुबह से आपको सुन रहे हैं। अरे भाई, आपका बात को सुनने के लिए ये पैनल उतना समय नहीं दे सकता है, क्योंकि एक क्लियर है कि आपका वहाँ से होगा। पैनल में किसी बात को समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कार्य पदाधिकारी और संबंधित यहाँ के पदाधिकारी बैठे हुए हैं। पैनल भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो चर्चा करेंगे, आपके बात को सुनेंगे, से आप सुने बात सुनेंगे। हम लोग यहाँ पे बात मानने के लिए तैयार हैं, हम लोग थोड़े यहाँ पर कुछ करें, इसीलिए आप ऐसा मत बोलिए। दूसरी बात है कि आप देखिए, अगर आप चाहते हैं कि उस तरह से कुछ करेंगे तो हमको भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निवेदन आप लोगों से होगा कि हम बहुत ही शांति मैडम से आपके बातों को सुनते हुए बारीकी से हम लोग निर्णय ले रहे हैं। एक भी बात को हम लोग ऐसा इधर से उधर नहीं कर रहे हैं। गार्ड को फोन करने का आदेश गिरिडीह सदर प्रखंड का मनरेगा योजना का 3 वर्षों का सोशल ऑडिट चल रहा है। उसमें से चूँकि 30 पंचायत हमारे यहाँ पे है और पंचायत स्तर की जन सुनवाई जो होती है उसमें से कुछ मुद्दे उभर कर जो आते हैं कि प्रखंड स्तर पर उसके निर्णय लिए हैं, उसमें से हम लोग पंचायतवार उनके ATR का रिव्यू करते हैं। तभी हम लोग का आज प्रारंभ हुआ है। पिछले अभी 3-4 पंचायत का मामला क्लियर हुआ है और ये अभी 2 दिनों तक लगभग चलेगा। तो इस संबंध में जो भी कार्रवाई होगी सभी प्रेस मीडिया के जितने भी सारे बंधु हैं आप सभी को प्रेस नोट के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। अभी जन सुनवाई हमारा चल ही रहा है, अभी 2 दिनों तक चलेगा। ठीक है। गिरिडीह जिले में मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान को लेकर बुधवार को गिरिडीह झंडा मैदान में रन फॉर ड्रग्स फ्री झारखंड मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस मैराथन दौड़ में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। साथ ही संकल्प लिया गया कि नशा करने से रोकने व स्वयं को रोकने एवं अन्य को भी रोकने प्रोत्साहन करने का काम किया जाएगा। इस दौरान आमजनों से नशा मुक्ति अभियान में जिला प्रशासन के सहयोग की बात कही गई तथा युवा वर्ग तथा अगली पीढ़ी को नशा की चपेट में जाने से रोका जाए। लोगों से अपील किया गया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को मादक पदार्थों के सेवन के दुरुपयोग से अवगत कराएं। इस दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, सर जेसी बोस उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित हैं। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि गिरिडीह जिले को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से आज का यह मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है ताकि इस अभियान के माध्यम से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए
और लोगों को नशे की चपेट में आने से बचाया जा सके। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने नशा से होने वाले दुष्परिणाम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशा से सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरा परिवार प्रभावित होते हैं। समाज में फैल रहे नशा को हम सभी को मिलकर रोकना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी को नशा के सेवन से दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति अभियान में समाज के हर वर्ग की भूमिका अहम है। सबको मिलकर इस अभियान को सफल बनाने में जिला प्रशासन का सहयोग करना होगा, तभी हम लोग नशे के विरुद्ध इस अभियान में सफल होंगे। हुआ शिकार उसका घर परिवार, नशा का जो हुआ शिकार उसका घर परिवार। टमाटर की लालिमा में गिरफ्तार का हिस्सा अब गाँव। इस प्रयास से अपना पुलिस भविष्य अधिकारमय होने का जोखिम हमने साबित किया है कि अफीम के बिना भी अच्छी आय को सीख लेकर वैज्ञानिक बनना है। खेल खरीदने के दौरान लेमसा को नशे के आदत नशा का जो हुआ शिकार, नशा का जो हुआ शिकार, नशा का जो है। आज का कार्यक्रम झारखंड सरकार की तरफ से जो नशा मुक्ति के लिए अभियान चला जा रहा है उसका एक पार्ट है। के जरिए SLPS और स्पोर्ट्स अथॉरिटी और स्कूलों के बच्चों के माध्यम से हम नशा मुक्ति के लिए आज अभियान चला रहे हैं। राशन डीलर की मनमानी के विरुद्ध बुधवार को गिरिडीह सदर प्रखंड के सीतलपुर के दर्जनों कार्डधारी सिरसिया स्थित प्रखंड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कार्डधारियों ने वीडियो से मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों की सभी समस्याओं को सुनने के बाद वीडियो गणेश रजक ने जन वितरण प्रणाली दुकान की जांच कर गलत पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार के अनाजों को कार्डधारियों के बीच हर हाल में वितरण करना है। इसमें कोताही करने वालों पर कार्रवाई होगी। मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि अनुराधा महिला विकास समिति सीतलपुर में संचालित है। यहाँ डीलर द्वारा हर बार राशन देने में आनाकानी किया जाता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि डीलर कभी मशीन खराब रहने का बहाना तो कभी दुकान ही बंद रखता है। इतना ही नहीं, कई बार गेहूं का फिंगर लगाकर गेहूं नहीं देता है। साथ ही सभी के कार्ड से राशन की कटौती भी किया जाता है। मौके पर कार्डधारियों ने डीलर के ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए डीलर बदलने की मांग की है ना, वो सही टाइम से राशन नहीं देता है और हर मरते एक ही बहाना मारता है कि मशीन खराब चलता है, मशीन खराब चलता है। कौन सी दुकान का नाम क्या है? अनुराधा महिला समिति विकास समिति सीतलपुर। आपका ये है कि इसका नियम है कि 28 तारीख से बांटना स्टार्ट करते हैं। सारे डीलर बांट के खत्म कर देते हैं चावल वगैरह, तो इससे हम लोग को पब्लिक को बहुत तरह का दिक्कत होता है। और सब हम लोग गरीब आदमी कमाने खाने वाले हैं जो कि काम छोड़ के इसके पास घूमते रहते हैं पर डे महीना, उसके बाद भी ये राशन नहीं देते हैं। अभी प्रखंड में आए, किनसे मिले? प्रखंड में हम लोग आए, BDO साहब से मिले। BDO साहब शासन देके भेजे हैं कि हम लोग परसों जांच में आपके डीलर के पास आ रहे हैं, आप लोग सब रहिएगा गिराने। कितना महीना से नहीं दिए राशन? ये राशन ये देते हैं, मगर यही कि 2-4 आदमी को, सब कुछ आदमी आधा आदमी ले पाता है, आधा आदमी नहीं ले पाता। हमको बहुत आदमी ऐसे कि 4-5 महीना से नहीं लिया। कारण क्या होता है? कारण है कि इनका जो बांटने वाला है ना, उनका भाई वो है चिड़िया रहने वाले, और वो आते हैं कभी कभी, वो आते नहीं है, कभी बोलते तबीयत खराब है तो ये वो लंपन। ये राशन डीलर जो है ये कभी पहनागी वगैरह चल जाते हैं, ताला बंद करके डबल ताला जड़ के, फिर हम लोग आके देखते हैं और घूम जाते हैं। क्या करेंगे, सरकारी चीज हम लोग कुछ बोल नहीं सकते किसी को ना। तो चावल नहीं, चावल मिलता गेहूँ नहीं। आज 3-4 महीना से हम लोग को तबाह करके राशन लेना, दिन भर भूखे मर जाते, फिर भी इसका टाइम का वैल्यू नहीं। ये बनिया डी से आता है राशन बांटने के लिए, इसका बहन कहा था हमारे भाई तो तब ने दबो राशन। किसके नाम से है ये जो है आपका डीलर? महिला समिति अनुराधा देवी। उसका भाई आके यहाँ राशन? हाँ, टीका लिए हुए है, वही है उसका भाई बहन मिल के खाता है, हम गरीब लोग को मारते हैं। मार्च का भी अभी राशन नहीं मिला है। क्या दिक्कत है? बोलिए। तो जब जीव राशन लावेल ये तो दबो यावेल ना हो ता गहमा दे गहूम ना आलो फिंगर ले ललको कलियो कोंची ललो 2 बार फिंगर बा गहमा वाला कलियो गहमा देबेन कर लो बोल ये बेन कर लो तो गहमा कोंची दब ओकर बाद कालियो कलियो त चौरा दे गहमा बदली बोल ना दबो गहमा ये तो दबो आ टाइम पर एकदम देबे ना करो चावल। दूसरा महीना या जाओ कटा अगला महीना दल गयो
अभी ये तो का दबो वहन के करते करते तीसरा महीना चढ़ जाओ, भूखते रह जाइए कुत्ता नहीं और घुर घुर जाए भी करो काम लगा करके 6 बजे भोर से दिन भर बीत जाओ, तीसरा महीना दो जाओ। गांवा प्रखंड अंतर्गत सेरवा उच्च विद्यालय में मध्याह्न भोजन के नहीं बनने से बच्चों को भारी परेशानी हो रही है। बच्चों ने विद्यालय में पीने के पानी, साफ सफाई, बाथरूम की व्यवस्था नहीं होने पर भी आपत्ति जताई है। बच्चों ने कहा कि विद्यालय प्रबंधन समिति इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे विद्यालय में पढ़ने आने वाले छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से और शिक्षा विभाग से विद्यालय में व्यवस्था सुधार करने और मध्याह्न भोजन सुचारू रूप से जारी रखने की मांग की है। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बच्चों के शिकायत पर कहा कि विद्यालय प्रबंधन समिति सर्वोपरि है, लेकिन प्रबंधन समिति इस पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष एवं संयोजिका से बात हुई है, लेकिन वह विद्यालय नहीं आ रहे हैं, इसलिए मध्याह्न भोजन बनने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। क्या नाम है? लोकेश कुमार दास। कौन सा क्लास का बच्चा है आप? 9th क्लास का। क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? आज स्कूल में महीना दिन से खाना नहीं बन रहा है। इसका शिकायत आप किए हैं? जी सर किए हैं। सर क्या बोले थे? बोला कि अब होगा। आज बन रही है खाना क्या? नहीं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम नवीन कुमार है। कौन सा क्लास का है? 9th क्लास में एडमिशन करा रहे हैं हम। क्या दिक्कत है? हमारे स्कूल में जब से गर्मी की छुट्टी हुआ उसके पहले भी हमारे स्कूल में 10 दिन लगता है, 20 दिन खाना नहीं बना। आज भी स्कूल खुला हो गया, 10 दिन लगता है स्कूल खुलने में, 5-6 दिन, अभी तक एक दिन भी खाना नहीं बना हुआ। और अब एडमिशन के फार्म को 20 रुपया मांग रहे हैं। ये 5 रुपया फार्म है, अभी 5 रुपया में से लिए। और अब एडमिशन के 170 रुपया रहे। पंखा उंखा भी नहीं चलता है यहाँ पर। कभी कभी बनाते हैं तो चलता है, 4 दिन चलता है तो लगता है 3-4 महीना बंदे रहता है। और ये खाना नहीं बनता है टाइम टेबल। फल भी एक आध शुक्र से एक नहीं मिलता है, एक आध महीना मिलता था, एक आध 2 महीना बंद ही रहता है। मेरा नाम विवेक कुमार है। हम 9th क्लास में भी एडमिशन करा रहे हैं और हमारे स्कूल में मतलब कुछ चीज़ का व्यवस्था नहीं। पानी फिल्टर आया वो रूम में बंद करके रखा है। अब गर्मी ख़त्म हो रहा है, गर्मी के बाद बच्चा पिएगा पानी, ठंडा पानी। और हमारे स्कूल में डस्टबिन नहीं है, झाड़ू नहीं है, टीचर नहीं आते हैं क्लास में। अभी आए हैं क्लास में, देखिए सब बच्चा इधर बाहर घूम रहा है, अभी कोई नहीं है क्लास में। और मध्याह्न भोजन मिल रहा है सभी को? नहीं। कितने दिनों से नहीं मिला? पूरा गंदा है, 20 दिन से खाना नहीं मिला। इसका शिकायत आप लोग हेडमास्टर से किए थे? हाँ किए थे। हजारों। क्या बोल रहे थे वो? अरे रुको भाई। बोल रहा अध्यक्ष से पूछो, तो अध्यक्ष अभी इधर नहीं आया। फोन किया और खेलने वाला नहीं देते, निकाल सब अपने रखे, घर ले जाते, कलम कॉपी सब अपने मास्टर ले जाते हैं घर बांट। हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। आप लोग सवाल जवाब नहीं किए हैं? क्या बोलते हैं? तुम लोग जानता है, मतलब हम ही लोग को डांट देते हैं सर। और साइन कराने जानते हैं, बोलता है 1 घंटे के बाद। और साइन करने में कितना लेट लगता है, बस साइन नहीं करते हैं सर। कौन सर साइन नहीं करते? हेड सर। क्या नाम है उनका? मनोज कुमार। प्रभारी प्रधानाध्यापक उच्च विद्यालय से। मध्याह्न भोजन पूरी तरह से बंद नहीं है, अतिरिक्त पोषाहार इत्यादि चल रहा है। कुछ दिनों से कुछ वस्तुओं के रेट में बढ़ोतरी के कारण दुकानदार ने जो है सामान उस तय दर पर देने से मना किया है। इसके संदर्भ में मैंने कई बार फोन पर अध्यक्ष महोदय जी से और संयोजिका से जो है वार्तालाप करने का प्रयास किया है, और बार बार बुलाने के बाद भी वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से हमें आगे के निर्णयों को लेने में असुविधा हो रही है। इसकी सूचना आप विभाग को दिए हैं क्या? विभाग को अभी इसकी सूचना पूर्ण रूप से नहीं दी जा चुकी है। तो एक करीब महीना दिनों से जो है सो आपके यहाँ मध्याह्न भोजन बंद है, तो आपको तो सूचना दे देनी चाहिए जो भी समस्या थी आपका। जी, इसमें वस्तुतः स्थिति यह है कि विद्यालय प्रबंधन समिति सर्वा होती है, और विद्यालय प्रबंधन समिति के जो सर्वोपरि मेंबर हैं वो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं।
तो उनकी सहमति या फिर उनके किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले किसी भी जानकारी को अभी नहीं दिया जाता। एक समय होता है ना, समय तो आपका महीना दिनों से जो यह सवाल आप हमारे अध्यक्ष महोदय जी से भी आप वार्तालाप करते हैं। हाँ, उनसे तो हम पूछ लेंगे, लेकिन आप स्कूल का जो है मुझे जितनी जानकारी देनी थी मैं दी। धन्यवाद सर। एक और कंप्लेंट था आपके यहाँ, बच्चों का जो सो आपका खेल सामग्री या पठन पाठन का जो भी सामग्री आया हुआ है बच्चों को वितरित नहीं किया गया है, और कुछ फ़ी जो है सो आपका फॉर्म का है 5 रुपये रेट है, उसमें 20 रुपये लिया जा रहा है। इसमें क्या कहना है आपका? जी नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर्म का जो है जो कलर प्रिंट है इसके कारण जो है कुछ ज़्यादा वेरिएशन हो रहा था, तो मैंने बच्चों से कहा कि तुम्हें जहाँ से सहूलियत हो वहीं से, इसके लिए कोई बाध्य नहीं किया गया। जहाँ तक खेल सामग्री की बात है, तो अभी अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण विद्यालय कैंपस के अंदर ही जो खेल गतिविधियाँ हैं, जो सामूहिक योग अभ्यास है, ये सब कराया जा रहा है, और आउटडोर गेम्स अभी पूरी तरह से विभाग के द्वारा बंद रखने का निर्देश प्राप्त है। इस वजह से जो है अभी सामग्री नहीं दी जा रही। गिरिडीह शहर के बरमसिया में जन वितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा राशन वितरण में किए जा रहे मनमानी से जुड़ी खबर को जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने गंभीरता से लिया है। इस संबंध में आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने अपने कार्यालय से पत्र जारी कर जन वितरण प्रणाली विक्रेता प्रशांत कुमार चौधरी से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं स्पष्टीकरण नहीं देने पर अनुज्ञापित को निलंबित करते हुए रद्द करने की कार्रवाई का भी जिक्र पत्र में किया गया है। गौरतलब है कि इससे जुड़ी खबर का कल हमने दिखाया था, जिसमें कार्डधारियों ने डीलर प्रशांत कुमार पर आरोप लगाया था कि पहले वह 2 किलो अनाज की कटौती करता था, लेकिन पिछले कुछ महीने से वह मनमाने ढंग से हर एक कार्ड पर 3 से लेकर 5 किलो तक अनाज की कटौती कर रहा है। इतना ही नहीं, वर्तमान में एक आवाज से डीलर अनाज का वितरण कर रहा है, जो लगभग बंद ही रहता है। इसको लेकर जब कार्ड धारकों ने सवाल उठाया तो राशन नहीं देने की धमकी दी और कहा कि जिस अधिकारी के पास शिकायत करना है करे, उसे किसी से कोई भय नहीं है। डीलर की इस मनमानी पर कार्ड धारकों ने नाराजगी जताई थी। वहीं पत्रकारों के पहुंचने के बाद डीलर मशीन खराब होने की बात कहकर वितरण दुकान बंद हो मौके से निकल गया था।